हेलो इंजीनियर, स्वागत है आपका सिविल गुरुजी द सिविल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं कॉर्पोरेट ट्रेनर राजकुमार और आप देख रहे हैं सिविल गुरुजी। इंजीनियर्स, मैं आज क्लास से आया हूं और आज जो हमारी ट्रेनिंग है वो क्लास में ही आपको एक किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे आपको डिटेल से समझाएंगे। और इस पार्टिकुलर टॉपिक को आप इतना गौर से देखना है कि आप अपने नॉलेज को भी इनहेंस कर सकें और आपके क्वेरीज हैं, जो भी आपके रिक्वायरमेंट होते हैं, उसको ये फुलफिल करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना है। और आप भी हमारे ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर 98110013 पे कॉल करें, जुड़े हमारे साथ। अब जो हमारे ट्रेनिंग आएंगे, जिस टॉपिक पे बताएंगे, इसको आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम नीतीश कुमार है। मैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैंने 2023 में सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक पास आउट किया हूँ। इस बीटेक के दौरान हमने 8 सेमेस्टर मतलब किया, लेकिन उस 8 सेमेस्टर में मैंने इंटर्नशिप ट्रेनिंग भी करने गया। उस इंटर्नशिप ट्रेनिंग में मैंने यही देखा कि वहाँ पे जो भी चीज़ मतलब साइट पे काम हो रहा था, तो वो हम लोग जैसे प्रॉपर तरह से सीख नहीं पाए, क्योंकि वहाँ पे सब इंजीनियर लोग थे, वो अपने अपने मतलब काम में बिजी थे। तो हम लोग को उतना सिखाया नहीं गया साइट पे। तो साइट पे हम लोग गए थे, एक गया में रबर डैम बन रहा था, वहाँ पे हम लोग बहुत सारा जो था क्या लैब का वर्क हम लोग सीखे थे। जैसे हो गया स्लम कोन टेस्ट, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट, ये सब और क्यूब टेस्ट, ये सब हमने सीखा था। लेकिन हमने देखा था कि बहुत सारा जैसे सर्वेइंग में हो गया, वो प्रोफाइल लेवलिंग, फ्लाई लेवलिंग, ये सब नाम हम लोग सुने थे, लेकिन अच्छे तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो हमने देखा बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो आ रहा था सिविल गुरुजी का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मतलब ट्रेनिंग 2 मंथ, जब इतना 4 साल हमने बिता दिया है, तो क्यों ना और मतलब 2 मंथ ट्रेनिंग से मतलब थोड़ा ट्रेनर से वहाँ पे ट्रेनिंग ले लिया जाए। तो हमने बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पे सिविल गुरुजी का देखा, तो हमको अच्छा लगा, तो मैंने यहाँ पे आया। और मैंने आज यहाँ पे मतलब सिविल गुरुजी में पटना में ऑफलाइन ट्रेनिंग ले रहा हूँ, और लगभग हमें यहाँ पे 25 दिन बीत चुका है सिविल गुरुजी के यहाँ ट्रेनिंग करते हुए। तो इसके दौरान मैंने बहुत चीज़ सीखा। जैसे स्टार्टिंग में हम लोग जब आए, तो शुरुआत में हमें यूनिट कन्वर्जन की, जैसे साइट पे ज़रूरी होता है कि कोई भी दिया रहता है जैसे फीट में, तो हमको जैसे फीट में ही हमने मतलब मीटर में ही दिया रहता है, एमएम में दिया रहता है, तो लेबर लोग ड्राइंग देख के नहीं समझ पाते हैं कि मतलब इसको हम, और ज़्यादातर लेबर लोग होता है वो फीट में ही समझते हैं, फीट में, तो हमको उसको कन्वर्ट करके देना होता है। इसलिए हम लोग को यूनिट कन्वर्जन सिखाया गया। उसके बाद हम लोग को अगले दिन हम लोग को टाउनशिप लेआउट कराया गया। टाउनशिप लेआउट में प्लॉट कटिंग करना सिखाया गया। फिर सेंटर लाइन लेआउट सिखाया गया, जिसमें कॉलम और फुटिंग की मार्किंग किया जाता है। उसके बाद थर्ड डे से हम लोग को डे 12 तक एस्टिमेशन का क्लास चला, जिसमें हम लोग एस्टिमेशन में सब चीज़ देखा कि मतलब कैसे कंक्रीट कितना लग रहा है, कितना मीटर क्यूब लग रहा है, शटरिंग में कितना एरिया जैसे कि हो रहा है, एरिया में कितना शटरिंग लग रहा है, कितने एरिया में। तो उस सब से हम लोग जैसे एस्टिमेशन में होता है क्या है कि पहले ही जैसे जो बिल्डिंग बनाना रहता है, उसका हम लोग कॉस्टिंग फाइंड कर लेते हैं, कितना हम लोग को बिल्डिंग बनाने में कॉस्ट लगेगा टोटल। तो वो चीज़ हमने एस्टिमेशन ख़त्म किया। उसके बाद हमने सर्वे पढ़ा। सर्वे में हम लोग जैसे फ्लाई लेवलिंग सीखा, उसके बाद प्रोफाइल लेवलिंग सीखा, उसके बाद इन्वर्टेड लेवलिंग सीखा। 3 तरह का मतलब हम लोग को और लेवलिंग सिखाएगा। एक कंटूर लेवलिंग भी सीखे, कंटूर लाइन से। तो इतना तरह का लेवलिंग सीखा। तो चलिए आज हम उसमें से ही एक टॉपिक जो है इन्वर्टेड लेवलिंग, उसको मैं अभी समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इन्वर्टेड लेवलिंग करते क्यों हैं। तो इन्वर्टेड लेवलिंग हम लोग इसलिए करते हैं कि जैसे कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हाइट हम लोग पता करते हैं। जैसे रोड हुआ, रोड से हम लोग देखते हैं कि बिल्डिंग कितने हाइट पे बिल्डिंग है, मतलब हमको पता करना हो। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं इसमें क्या है इन्वर्टेड लेवलिंग में, कि एक जैसे रोड होता है, रोड को हम लोग रेफरेंस ले लेते हैं। जैसे अधिकतर जगह क्या होता है कि बेंचमार्क फिक्स होता है कि मतलब हाँ इतने हाइट पे आरएल मतलब इतना है यहाँ का। तो वहाँ पे जैसे कि हम लोग यहाँ पे आरएल फिक्स नहीं है, तो हम लोग 100 यहाँ पे एज्यूम कर लिए हैं कि आरएल हमारा 100 है। उसके बाद हम लोग देखें कि जब आरएल 100 हम लोग एज्यूम कर लिए, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप रोड है और यहाँ पे बिल्डिंग है, ठीक है, और यहाँ पे ऑटो लेवलिंग मशीन है सेट किए हुए हैं हम। तो इसके लिए हम लोग किए क्या है कि सबसे पहले रोड पे हम लोग गए हैं। वहाँ पे जैसे कि हम लोग जब भी ऑटो लेवलिंग मशीन से फर्स्ट रीडिंग जो लेते हैं उसको बोलते हैं हम लोग बैक साइड। तो बैक साइड हम लोग यहाँ पे
लिए हैं। सबसे पहला रीडिंग जो लेंगे रोड के पास, जहाँ से हम लोग को मतलब देखना है कि कितने हाइट पे बिल्डिंग है। तो रोड पे हम लोग आते हैं, तो रोड पे लेवलिंग स्टाफ को रखते हैं। लेवलिंग स्टाफ से हम लोग जैसे यहाँ पे यहाँ से देखते हैं तो ऑटो लेवलिंग मशीन से, तो जितना रीडिंग आता है, जो रीडिंग पहले आता है उसको ही हम लोग बैक साइड बोलते हैं। अब हम मान लेते हैं कि 1.235 आया रीडिंग मेरा बैक साइड, मतलब फर्स्ट रीडिंग जो ले रहे हैं वो 1.235 आया। और उसके बाद हम लोग 100 माने थे RL, लेट RL हम लोग माने थे 100। तो यहाँ से हम लोग पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट देखेंगे नीचे से, मतलब कितना है। यहाँ तो RL है, यहाँ तक 100 है। अब इंस्ट्रूमेंट सेट किए हैं वो कितना हाइट तक है, तो पहले यहाँ पे हम लोग देख लेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का फॉर्मूला होता है RL रिड्यूस लेवल प्लस बैक साइड। तो यहाँ पे हम लोग पहले 100 यहाँ पे है और प्लस में 1.235 देख लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 101.235 आ गया। ये हम लोग को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया। अब हम लोग करते क्या है, जब यहाँ से हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया तो हम लोग फिर अब जब यहाँ से एक रोड पे ले लिए थे लेवल, अब हम देखते हैं कि बिल्डिंग में जो हमारा बिल्डिंग मतलब यहाँ तक का हाइट लेना है बिल्डिंग का। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टाफ को अपोजिट, मतलब जैसे कि जो सीधा था नीचे से था, 0 से स्टार्ट था, तो अब हम लोग अपोजिट करके स्टाफ को और यहाँ से नीचे लटका देते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ मान के चलिए यहाँ पे कोई रीडिंग आया, यहाँ पे रीडिंग आया मानते हैं, तो यहाँ पे रीडिंग हमारा जैसे कि आएगा उसको बोलते हैं 4 साइड, मतलब लास्ट रीडिंग ले रहे हैं। तो ये 4 साइड आया 3.215 मान लेते हैं कि आया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से RL फाइंड कर लेंगे। RL तो रिड्यूस लेवल कितना होगा, तो हम लोग तो देख रहे थे कि FS जो अपोजिट करके हम लोग स्टाफ को रखे हैं, तो इसलिए अपोजिट करेंगे तो ये निगेटिव में वैल्यू आएगा। तो RL का फॉर्मूला होता है HI माइनस FS होता है। तो HI यहाँ पे हो गया और माइनस, यहाँ पे अपोजिट किए थे इसीलिए वैल्यू यहाँ पे निगेटिव आएगा, तो अपोजिट 3.215 आ गया यहाँ पे। तो हम लोग अब देख लेंगे। तो चलिए आज हम लोग देख लिए हैं यहाँ पे इन्वर्टेड लेवलिंग, तो आप लोग देख लीजिएगा यही कैलकुलेशन है। यहाँ पे हम लोग बिल्डिंग का हाइट यहाँ पे निकाल लिए हैं। तो अब हम चलिए अब अगले में जब भी हम मतलब वीडियो आएगा तो मतलब प्रोफाइल लेवलिंग के बारे में हम वीडियो लेकर आगे में आएंगे। तो इतना अगर आप लोग को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा या इन्वर्टेड लेवलिंग आप लोग को बताए हैं। थैंक यू।